प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, हम सबको जीवन दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। और हम देखते हैं सूरज निकलता है, डूब जाता है, एक दिन इस तरह से समाप्त हो जाता है, लेकिन हम सबके जीवन में से एक दिन कम हो जाता है। हालेलुया। आज मैं कोई वचन नहीं शेयर कर रहा हूँ, आज मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से मुझे चुना, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझ मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि मेरी ये गवाही बहुत से लोगों तक पहुँच सके और लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह किस अद्भुत रीति से काम करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले मुर्दों को जिंदा कर देते थे, आज भी, अभी भी, इस समय भी प्रभु यीशु मसीह उस कार्य में व्यस्त हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह इस काम को करते हैं। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी गवाही को शेयर करूंगा आपके साथ। हाँ, हालेलुया। देखेंगे गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 20 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, संत पौलुस ने लिखा है, बहुत ही सुंदर वचन है और ये इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन कुर्बान ना किया होता, अगर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान ना दिया होता, तो आज हम सब लोग पाप में ही डूबे हुए होते, हम सब लोग जीवित रहते हुए भी मरे हुए होते और हमारा जीवन धीरे 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 बर्फ़ की तरह घुलता चला जाता और हम नरक में चले जाते। हालेलुया। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जगत से प्रेम किया है तो जगत में मैं भी हूँ, जगत में आप भी हैं दोस्तों। तो हम सब से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा एक बहुत बड़ी गवाही है और आज से 2 साल पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे बहुत दिनों से प्रेरित कर रहा था कि मैं दोबारा से इस गवाही को शेयर करूं ताकि जो नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, वो इस गवाही को अवश्य देखें। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा। आज से कुछ साल पहले की बात है, 1989 की बात है ये। और उस समय मैं यंग था और मैं बीमार पड़ गया, मुझे बुखार हो गया था और हम एक लगभग एक गांव सा था, अब तो वो शहर हो गया है। हम कहते हैं दिल्ली में उस जगह को कहते हैं जमुना पार और उस जगह का नाम है दयालपुर। तो वहाँ पर हम रहते थे, हम लोग गए थे, हमारे पापा ने वहाँ मकान बनाया था और वहाँ पर हम सारे भाई बहन वहाँ पर रहते थे। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ पर एक कस्बा टाइप था, थोड़े से ही घर बने हुए थे वहाँ पर और 1-2 बसें चलती थी, बहुत मुश्किल से ही वहाँ पर कोई वाहन होता था। तो वहाँ पर एक ही डॉक्टर थे, उनका नाम भी मुझे याद है, डॉक्टर धर्मपाल, और वो पूरे गाँव के एक ही डॉक्टर थे, वो फैमिली डॉक्टर थे। तो मुझे जब बुखार हो गया तो मैं मेरी मम्मी उन डॉक्टर के पास मुझे ले गई और उन्होंने बड़े बड़े कैप्सूल और गोलियां मुझे दी। मतलब एक खुराक में 5-5, 6-6 गोलियां थी, वो मैंने खाई और उस बुखार के कारण और मेडिसिन के कारण क्या हो गया, मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया और मैं लगभग मर गया था। हालेलुया। मैं बिल्कुल ठंडा हो गया था, शाम का टाइम था, मैं चारपाई पर लेटा हुआ था बाहर और मेरी मम्मी मुझे छू छू कर देख रही थी। ठंडा हो चुका था, मैं मर चुका था एक तरह से और मेरा जीवन एक तरह से समाप्त हो चुका था। तब मेरी मम्मी रो रही थी बैठकर, तो घर में कोई भी नहीं था, भाई लोग जॉब पर गए हुए थे और
मेरे अचानक मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी 1984 में। अचानक क्या हुआ कि मेरे बहनोई हैं, वो भी पास्टर हैं, वो भी रेवरेंट हैं, उनका नाम है आर के मैसी। वो अचानक आ गए उस समय, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, वो मिनिस्ट्री में है, इसलिए वो बिज़ी बहुत हैं। तो वो अचानक उस दिन वो आ गए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत बीमार हूँ, और मैं बिल्कुल मर चुका हूँ, लगभग मैं मर ही चुका था, एक तरह से मैं डेड हो चुका था। कहीं पर 0.1 मेरी सांस चल रही होगी कहीं पर, जहाँ से डॉक्टरों ने यहाँ पर मुझे देखा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर वाले समझ चुके थे कि मैं मर चुका हूँ। हालेलुया। और हुआ क्या कि वहाँ पर कोई वाहन ही नहीं था, तो किसी तरह से वहाँ पर एक जगह है दयालपुर से 4-5 किलोमीटर आगे जाकर, वहाँ पर उस जगह का नाम है भजनपुरा। वहाँ से कुछ ऑटो वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ तक किसी तरह से वो मुझे साइकिल पर बिठाकर किसी तरह से भजनपुरा ले गए, और वहाँ से उन्होंने ऑटो किया, मेरी मम्मी को भेजा ऑटो में, वो साइकिल पर आए और वहाँ पर हम इरविन हॉस्पिटल में मुझे ले गए। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है इरविन हॉस्पिटल जो दिल्ली गेट पर है, वो अब लोकनायक हॉस्पिटल है। हालेलुया। तो वहाँ पर मुझे एडमिट किया गया, मुझे इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने देखा इनमें तो कुछ भी नहीं है, आप इन्हें अब लेकर आए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, मुझे ट्रीटमेंट मेरा शुरू किया और मुझे आईसीयू में लेकर गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत सीरियस मैटर है, तो साथ में ही एक हॉस्पिटल और है जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, तो वहाँ पर मुझे रेफ़र कर दिया गया। और जब मुझे वहाँ रेफ़र किया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और मेरी नस, यहाँ जांघ में से एक नस काटी और वहाँ से तार डाला और मेरे जो वॉल्व जो बंद हो गए थे उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली। और क्या हो गया कि उन्होंने एक टेम्परेरी पेसमेकर होता है, वो मेरी जांघ पर टेप से बांध दिया और उससे वो तार अंदर ही डाले रह दिया। और क्या हुआ, उससे मेरा दिल धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, क्योंकि दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, मैं डेड हो चुका था। लेकिन डॉक्टरों ने एक पेसमेकर लगाकर मुझे मेरे हृदय में गति लेकर आए। और पेसमेकर आप जानते हैं शायद, पेसमेकर एक मशीन होती है और उस मशीन को यहाँ पर ऑपरेशन करके लगा देते हैं और दिल की नसों को उस मशीन से जोड़ देते हैं, और वो मशीन सेल से चलती है, तब दिल की धड़कन चलने लगती है, दिल चलने लगता है, और उस मशीन के द्वारा इंसान जीवित रहता है और हर 5 साल बाद उसका सेल बदला जाता है। हालेलुया। तो डॉक्टरों ने मेरे घर वालों से कहा कि इनको पेसमेकर लगेगा और बहुत ज़रूरी है, वो परमानेंट पेसमेकर इनके ऑपरेशन करके लगाया जाएगा। अभी हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगाया है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका बंदोबस्त करें। और जब मेरे भाई लोगों ने, मेरी मम्मी ने पूछा कि कितने का होगा पेसमेकर, तो डॉक्टर ने बताया कि 1.5 लाख का है पेसमेकर। 1989 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और पेसमेकर उस समय 1.5 लाख का था, और 1.5 लाख उस समय बहुत ज़्यादा रकम थी। उस समय हमारी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि हम 1.5 लाख रुपया एक मुश्त हम दे सकते। लेकिन फिर भी मेरे भाई लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, बहुत सब ने कोशिश की, लेकिन इतना हो ही नहीं पा रहा था। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा था, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी था पेसमेकर लगाना। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर पेसमेकर नहीं लगेगा तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने मुझे टेम्परेरी पेसमेकर लगा दिया, मेरा दिल चलने लगा धीरे धीरे, तो उन्होंने क्या किया, मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मैं 2 महीने आईसीयू में रहा पंत हॉस्पिटल में 1989 में। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं बेड पर लेटा हुआ था, डॉक्टर वेट कर रहे थे कि हम पैसों का बंदोबस्त करें और मुझे पेसमेकर लगाया जाए, उसके बाद मेरी छुट्टी की जाए। लेकिन कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो रहा था, और मेरे भाइयों ने, सब रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दिन मैं बेड पर लेटा हुआ था, तो सामने से मैंने देखा एक बुजुर्ग आ रहे थे और उनका ये बटन जो था वो खुला हुआ था, और यहाँ पर एक मांस का लोथड़ा सा ऐसे बड़ा सा मांस भाग पाया हुआ था, बड़ा गंदा लग रहा था वो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी आपको ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा बेटा मुझे पेसमेकर लगा हुआ ये।
तो वो देखकर मैं कांप गया। मैंने कहा ये पेस मेकर है, ऐसे लगेगा पेस मेकर, ये तो मेरे भी लगेगा। इसका मतलब क्योंकि उस समय मैं ये बटन खोल कर रहता था क्योंकि यंग था मैं, और मैंने कहा कि अगर मेरे भी ऐसे लगेगा तो मुझे तो बड़ा भद्दा लगेगा ये। मेरी भाभी मेरे साथ में बैठी थी, मैं रोने लगा। मेरी भाभी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा पेस मेकर, क्योंकि अगर मैंने पेस मेकर लगवा लिया तो क्या होगा, ये मैं तो बहुत भद्दा लगने लगूंगा, ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा। और फिर मेरी भाभी ने कहा कि देखो डॉक्टर ने बोला अगर नहीं लगवाओगे तो ऐसे ऐसे होगा, बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला कि तुम मर जाओगे, लेकिन इस तरह से उन्होंने बोला। तब मैं रोने लगा। फिर क्या हुआ, चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं अभी क्या होता है। अचानक क्या हुआ कि मेरी बड़ी बहन एक पास्टर हैं, फतेहपुरी चर्च के पास्टर, अब तो गुजर गए हैं, जॉन आशाराम, उनको लेकर वो आई और वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे प्रभु भोज दिया हॉस्पिटल में ही। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो वचन सुनाया, तो उस वचन से मेरे अंदर बहुत विश्वास बढ़ा। और मैं प्रभु को उस समय अच्छी तरह से जानता नहीं था। हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, लेकिन बॉर्न क्रिश्चियन ही प्रभु को अच्छी तरह नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को जेब में लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन मैं भी ऐसा था। मैं भी ऐसे ही जानता था कि हम तो बस क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर मना लिया, बस ख़त्म। लेकिन जब मुसीबत आई, जब मैं मृत्यु की कगार पर आ गया, तब मैं समझा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है। तब मैंने भी प्रार्थना शुरू की। दिल्ली के 80% चर्चेज में मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी। कलीसिया लौ लगा के मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी और मैंने ठान लिया था कि मैं पेस मेकर नहीं लगाऊंगा। और हुआ क्या, एक हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर से बोला। जब डॉक्टर देखने आए तो बार बार डॉक्टर आते थे कि कोई मर गया है, हम उसका निकाल के लगा देंगे आपको, वो 50,000 का है। फिर वो 30,000 पे आ गए। आखिर में उन्होंने कहा 5,000 का है, एक बुजुर्ग मरे हैं, उनका पेस मेकर निकाला है हमने, हम वो आपको लगा देंगे, वो 5,000 में होगा। तब मैंने कहा नहीं, मैं पेस मेकर नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त पा रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया है, मैं देख लूँगा। तब उन्होंने, जब मेरे भाई लोगों ने, मेरी मम्मी ने, सब ने कहा कि भाई जब नहीं हो पा रहा है तो अब हम क्या करें। तब उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आपको लामा पर साइन करने पड़ेंगे। तब हमने साइन किया और हम बिना पेस में करके मैं घर वापस आ गया। हालेलुया। और एक हफ्ते बाद जैसे होता है कि हॉस्पिटल में जाना होता है, तो मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल गया। वहाँ पर जो डॉक्टर था मुझे देखकर बहुत अचंभित हुआ। कहने लगा कि यार तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी भी मौका है, अभी भी पेसमेकर लगा लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी दिन चक्कर खा के ज़मीन पर गिर पड़ोगे और मर जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। हालेलुया। तो कहने नहीं, आप गलती कर रहे हो, आपको पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, मुझे बताइए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो किसी डॉक्टर ने बताया नहीं जब मैं हॉस्पिटल में था। तब उन्होंने कहा कि देखो आप एक बात बताओ कि दिल की धड़कन एवरेज कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा कि दिल की धड़कन होती है 72 से 78 या ज़्यादा भी होती है इससे। कहना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको पता है आपकी दिल की धड़कन कितनी है। मैंने कहा नहीं। कहना आपके दिल की धड़कन है 41, 41, 1 मिनट में 41 बार आपका दिल धड़कता है, और ये बहुत कम है। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बहुत कम है, और ये बहुत जल्दी आपका दिल जो है वो धड़कना बंद कर देगा और आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप अपने जीवन का नुकसान उठा सकते हो। लेकिन मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालेलुया। अब तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं पर भी जाओगे, थोड़ा सा पैदल चलोगे, थोड़ा सा भागोगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम हो जाएगी और आप चक्कर खा के गिर जाओगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने वहाँ से उनसे पर्चा लिया, दवाई लेकर हम वापस घर आ गए। बात यह है दोस्तों कि दिल की धड़कन के विषय में मैं नहीं जानता था, ये बात सच है कि मेरे दिल की धड़कन कितनी है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया ही नहीं था हॉस्पिटल में। बस उन्हें यही था कि मुझे पेसमेकर लगेगा तभी मैं बच सकता हूँ। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो ये बात मेरे को लगी कि हाँ, मेरे दिल की धड़कन कम है। लेकिन मैं सच बताता हूँ, मैंने जब परमेश्वर को जान लिया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, तब मैं समझ गया कि ये दिल की धड़कन चाहे 41 हो, चाहे 31 हो, चाहे 21 हो, चाहे 11 हो, मैं तब भी जीवित रहूँगा। हालेलुया।
तब से लेके आज तक 1989 से लेकर आज 2020 है दोस्तों, आज भी मेरी दिल की धड़कन 41 है। अब थोड़ी सी बढ़िया 44 हो गई है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एरोप्लेन में सफ़र करता हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, मैं बस में सफ़र करता हूँ, मैं कार में सफ़र करता हूँ, मैं ऑटो में सफ़र करता हूँ, रिक्शे में, पैदल बहुत चलता हूँ, मैं बहुत पैदल चलता हूँ, मैं भागता हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं पहाड़ों पर भी चढ़ता हूँ। तमिलनाडु में रायकोटा में जब वहाँ पर हम बाइबल क्लास के लिए गए थे 2012 में, तब वहाँ पर एक पहाड़ है, वहाँ पर क्लासेस के बाद स्टूडेंट को पहाड़ पर लेकर जाते हैं, तो मैं भी वहाँ पर गया था, पहाड़ पर मैं चढ़ा था, वहाँ पर मैं 3 बार पहाड़ पर चढ़ चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवित रखा है। आज भी मेरी दिल की धड़कन 44 है, आज भी मैं जीवित हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह की वजह से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवित रखा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है। मैंने जब अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह दी, जब मैंने अपने हृदय में अपने यीशु मसीह को स्थान दिया, जब मैंने अपने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया, तब उसने मुझे जीवन दिया। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके मर जाने से मुझे जीवन मिला। आज मैं जीवित हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के कारण। अगर मैं आज जीवित हूँ तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है दोस्तों। मैं मर गया था, आज मैं जीवित हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया है। हालेलुया। इस गवाही को आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जान सकें कि दिल की धड़कन अगर कम भी है तो वहाँ पर यीशु मसीह को रख लीजिए, वो चलेगी और बहुत सालों तक जीवित रखने का कारण बन जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे, और अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। हालेलुया।